एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। एंड यहाँ पर मिसुमी सोचता है कि ये लड़की देख के तो लगता नहीं है कि खो गई होगी। एंड फिर मियो से कहता है कि जाके उसे हैंडल करो। एंड मियो उसके पास जाके कहती है, हे बच्ची, अगर तुम्हें हमसे कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड तुम हमारे रास्ते में भी आ रही हो। एंड वो बच्ची डर जाती है ये सुन के। एंड फिर मिसुमी मियो को उसके पास बुला के मारता है एंड कहता है कि कोई बच्ची से ऐसे बात करता है भला। फिर मियो कहती है कि वो हमारे अच्छे टाइम के बीच में आ रही थी। फिर मिसुमी उस बच्ची के पास जाके कहता है कि तुम्हें डराने के लिए सॉरी। एंड वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। एंड वो लड़की मिसुमी को देख के रोने लगती है एंड फिर उसके गले से लग जाती है। एंड ये सारी चीज़ एक पर्सन छुप के देख रहा होता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। आगे ये लड़की मिसुमी को बताती है कि उसकी बहन काम पर गई थी लेकिन वो एक मंथ से लौटी नहीं है। एंड जहाँ पर ये रहती थी वहाँ से भी इसे निकाल दिया गया है। मियो कहती है कि ये लड़की तो काफ़ी ट्रबल में। एंड दूसरी तरफ कुछ लोग मिसुमी के फ्रूट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पर टमोई आके कहती है कि तुम लोगों को क्या काम है। एंड ये लोग इस पर अटैक कर देते हैं। में टमोई भी उन पर अटैक कर देती है एंड कहती है कि तुम सब काफी स्लो हो। फिर टमोई अपनी तलवार से उन पर अटैक करती है एंड ये दोनों बीच में से कट जाते हैं। फिर टमोई कहती है कि ये स्वॉर्ड तो काफी शार्प है। एंड ये सब देख के एक बंदा यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन टमोई उसके पास जाके उसे पेट पर तलवार मारती है एंड उसे बेहोश कर देती है। आगे मिसुमी इन सब चीज़ों के लिए टमोई को डांट रहा होता है एंड एक चीज़ निकाल के कहता है उस पर्सन से कि अब ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा हमें। अभी वो पर्सन जो कि लड़की होती है उसके ब्रेस्ट हिलते हैं एंड टमोई कहते हैं कि उसके ब्रेस्ट हिले। एंड मिसुमी कहता है कि इसमें भी मेरी गलती है, पहले तुम्हें चेक करना चाहिए था कि ये पर्सन आदमी है या फिर औरत। आज मैं तुम्हें बहुत देर तक लेक्चर दूंगा। तभी यहाँ पर वो लड़की मिसुमी को बुलाती है। मिसुमी टमोई से कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। एंड टमोई उस लड़की से थैंक्स कहती है। फिर वो लड़की अपना नाम रेनॉन बताती है एंड मिसुमी टमोई से कहता है कि इसकी बहन गायब हो गई है एंड ये काफ़ी परेशानी में भी है। तभी रेनॉन कहती है कि तुम बोल सकते हो। एंड मिसुमी जब भी कुछ कहना चाहता है तो उसके मुँह से सिर्फ ब्ला ब्ला ही निकलता है। एंड मिसुमी खुद से कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मिसुमी उससे कहता है कि वहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, तुम खा सकती हो। एंड टमोई कहती है कि वो तो मेरा था। एंड फिर मिसुमी कहता है कि वहाँ पर बेड भी है, तुम जाके सो जाना। एंड टमोई कहती है कि वो भी मेरा था। फिर रेनॉन मिसुमी को अपनी सिस्टर का बनाया हुआ स्केच देती है। स्केच को देख के मिसुमी थोड़ा हैरान लग रहा होता है। उसके बाद रेनॉन उसे गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है लेकिन ये बाहर ही खड़ी होती है। आगे मियो कमरे में आ जाती है एंड वो कहती है कि इसके बारे में कुछ ऑड लग रहा है। फिर मिसुमी उसे देख के कहता है कि कैसा रहा। एंड वो कहती है कि अच्छा था लेकिन सिर्फ टेस्ट ही खराब था। एंड फिर मिसुमी कहता है कि ये लोग गिल्ड से है एंड ये लोग किसी तरह रेनॉन से कनेक्टेड है। एंड फिर मियो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि वो लड़की। फिर मिसुमी इन दोनों को स्केच देते हुए कहता है कि उन लोगों ने इसकी सिस्टर को अगवा कर लिया है, मैंने लोकेशन का पता लगा लिया है, बस अब तुम लोगों को जाके उसे ढूंढना है। एंड मियो कहती है कि हमें नहीं पता है कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं, सो हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर मिसुमी उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहता है कि प्लीज़ मियो। एंड फिर मियो कहती है कि फिर से वही आंखें। एंड फिर टमोई अपना कुछ ड्रामा वाला बकवास करती है एंड फाइनली ये मियो से कहती है कि चलो चलते हैं। ले जाने के बाद मिसुमी वो स्केच देख रहा होता है। फिर मिसुमी कहता है ये तो हासेगावा जैसी ही लग रही है। एंड उसके बाद टमोई और मियो दोनों जा रहे होते हैं। तभी मियो कहती है कि क्या वो स्केच वाली लड़की मास्टर की कोई लगती है। फिर टमोई कहती है कि इस वर्ल्ड में मास्टर का कोई भी फ्रेंड नहीं है। एंड मियो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। एंड टमोई कहती है कि मैंने अपनी पावर की मदद से उनकी मेमोरीज देखी है। एंड फिर मियो कहती है कि क्या सच में मैं तुमसे थोड़ी जेलस हूँ, वैसे मास्टर कौन है। एंड फिर टमोई कहती है कि तुम ट्रस्ट बना के उनके साथ खुद पता क्यों नहीं लगा लेती। एंड मियो कहती है कि ये ठीक नहीं है। एंड फिर टमोई कहती है कि हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा वरना मास्टर काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। एंड मियो मिसुमी का चेहरा याद करके कहती है कि नहीं। एंड फिर ये दोनों रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसुमी एंड रेनॉन फ्रूट बेचने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिसुमी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को वो दोनों संभाल लेंगे। तभी रेनॉन कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम अच्छी फैमिली से हो लेकिन फिर भी तुम्हें वैगन चलाना नहीं आता है, तुम सच में एक मर्चेंट के बेटे नहीं हो ना। एंड मिसुमी कहता है कि तुम अमेजिंग हो।
फिर रेनॉन कहती है कि मैं कोई भी ऑर्डिनरी टास्क कर सकती हूँ। एंड फिर मिसुमी कहता है कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी जैसे ही होगी। फिर रेनॉन अपना पास्ट याद करती है जहाँ पर उसकी सिस्टर के सर पर फिर से कर्जा आ गया होता है, लेकिन वो कहती है कि हम कर्जा चुका देंगे। आगे उसकी सिस्टर घायल होकर आई होती है एंड वो कहती है कि मैं रेंजू को डिफीट नहीं कर पाई। कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें टी साइड की तरफ जाना होगा अकेले। फिर रेनॉन कहती है कि लेकिन, एंड तभी उसकी बहन कहती है कि मैं अपना कर्जा चुका दूंगी। एंड आगे हम देखते हैं कि रेनॉन के पास पैसे नहीं बचे होते। तभी वो दो आदमियों को बात करते हुए सुनती है कि वो कर्जा चुका नहीं पाई एंड यहाँ से भाग गई। सुनने के बाद रेनॉन भी भागने लगती है एंड तभी उससे एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। अब प्रेजेंट में रेनॉन की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि हमारी फैमिली की हर जनरेशन एडवेंचरर थे, लेकिन एक दिन हमारे किसी रिलेटिव ने हमारा फैमिली ट्रेजर शॉर्ट स्वॉर्ड को ले लिया एंड फिर उसे खो दिया, जिसके बाद हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं वर्ल्ड के एंड वाली जगह यहाँ पर आ गई। मुझे माफ कर देना रेनॉन, मैं कर नहीं पाई। एंड तभी यहाँ पर टमोई एंड मियो आ जाते हैं। फिर टमोई कहती है कि इसका इस्तेमाल तो एक मैजिक सब्जेक्ट की तरह किया गया है। फिर मियो उसे हिल कर देती है। जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो अपने मैजिक का यूज करके दरवाजे को ही हटा देती है यहाँ से। एंड यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी इन्हें कोई आवाज लगाता है। फिर टमोई कहती है कि तुम कौन हो। एंड ये होता है शिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर मिल्स एस। फिर दूसरी तरफ मिसुमी एंड रेनॉन फल बेच के आ रहे होते जिनके इन्हें 500 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं। यहाँ पर रेनॉन इस सब के बारे में सोच रही होती है तभी मिसुमी उसे आवाज लगाता है एंड वो कहते कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड मिसुमी कहता है कि ये मैं हूँ। एंड वो कहती है कि सॉरी। एंड फिर ये किसी को देखती है एंड यहाँ से जाने लगती है एंड कहती है कि मैं अपने घर पर कुछ भूल गई। एंड मिसुमी कहता है कि इसने कहा था कि इसे घर से निकाल दिया गया है। फिर रेनॉन एक गली में चली जाती है एंड मिसुमी अपना सर्च मैजिक यूज करके देखता है कि ये कुछ लोगों के पास गई होती है जिन्होंने चोरी करने के लिए उन लोगों को भेजा था। अब रेनॉन इन सबको बता रही होती है कि वो किसी तरह के स्ट्रेंज फ्रूट लाए थे किसी मिस्ट विलेज से एंड उन्हें 500 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। जो ये बंदा होता है वो उसे उस गोल्ड कॉइन को चोरी करने को कहता है, जिसके बदले में वो उसका कर्जा भी माफ कर देगा एंड उसकी बहन को भी छोड़ देगा। एंड फिर रेनॉन सोचती है कि किसी ऐसे के पैसे चुराना जो मेरे लिए काफ़ी काइंड है, लेकिन एंड फिर वो यहाँ से चली जाती है। एंड ये सब मिसुमी देख रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं टमोई तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस विलेज को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मिल्स कहता है कि तुम टमोई हो ना। एंड टमोई कहती है कि तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर हो, तो फिर तुमने इस लड़की को बचाया क्यों नहीं। एंड फिर वो हंसने लगता है। तभी यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं एंड मिल्स इन सब का बॉस होता है। एंड फिर वो बंदा कहता है वाइट बाल वाला कि तुम वही हो ना जिसका लेवल 1000 के ऊपर था। तुम अपना लेवल फेक दिखा रही हो ना, बट अगर ऐसा ही करते रहे तुम दोनों तो फिर तुम्हें ऐसे मिशन दिए जाएंगे जिनको तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगी। एंड फिर मिल्स इनसे कहता है कि कुछ वक्त पहले एक डेमी ह्यूमन जैसा कोई आया था जिसका माना बहुत ही ज़्यादा था एंड ऐसे ही तुम लोग एक्ट करते रहे तो फिर तुम्हें उन्हें पकड़ने का मिशन दिया जाएगा। फिर ये दोनों कहते कि हम उसे डिफीट नहीं कर सकते। एंड फिर ये कहता है कि हमारी गैंग में ज्वाइन हो जाओ, फिर तुम्हें नेम एंड फेम दोनों ही मिलेगा। लेकिन मियो और टमोई दोनों ही मना कर देते हैं। फिर मिल्स कहता है कि तुम उस बेवकूफ़ के साथ रहना चाहती हो। एंड फिर मिसुमी की बेइज्जती ही करते रहता है। ये सुन के इन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड टमोई उसे जोर से पंच करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बैरियर लगाया होता है। दूसरी तरफ रेनॉन बैठी होती है एंड वो सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। तभी यहाँ का केयरटेकर आके कहता है कि तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। तभी यहाँ पर मिसुमी आ जाता है एंड इसे देख के वो आदमी काफी डर जाता है एंड मिसुमी से माफी भी मांगता है। फिर मिसुमी रेनॉन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड वो कहती है कि सॉरी ब्रदर। फिर मिसुमी मन में कहता है कि उन लोगों ने इस पर काफी दबाव डाला है एंड मुझे आशा है कि उन दोनों ने अब तक उसे ढूंढ लिया होगा एंड वो दोनों काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही होगी। एंड दूसरी तरफ टमोई कहती है कि सारे हार मत जाना एक ही पंच में, मियो के लिए भी तुम सब रुकना। एंड फिर ये सारे आदमी टमोई के सामने चले जाते हैं लड़ने के लिए। फिर टमोई एक ही पंच में उनका पावरफुल बैरियर तोड़ ही देती है एंड उसके बाद अजीब तरह से हंसने लगती है एंड फिर सबको मारने लगती है। इस लड़ाई के दौरान कुछ दीवारें टूट जाती है जो कि कमरे होते हैं एंड इसमें से कई लोग बाहर आ जाते हैं। एंड फिर मियो को एक पर्सन मारने जाता है, लेकिन मियो अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है।
फिर वो मिल्स को पकड़ के उसके मुंह पर चाटे मारती रहती है एंड उसका मुंह सुझा देती है। दूसरी तमोई उस वाइट बाल वाले आदमी को इल्यूजन में डाल के उसकी हालत खराब कर देती है। फिर वो मियो से कहती है कि तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रही हो ना, एंड वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो कई लोगों को मार रही होती है एंड देखते ही देखते ये लोग काफी एरिया को उड़ा देते हैं। ये सब देख के रेनॉन की बहन कहती कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी मिल्स उसे पकड़ लेता है एंड तभी मियो एंड तमोई आके उसे पंच मार के काफी दूर फेंक देते हैं। इसके बाद इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है कि किसने ज्यादा काम किया एंड बहस ही बहस में इन लोगों ने आधे टाउन को उड़ा दिया होता है। उसके बाद रेनॉन अपनी सिस्टर के पास जाके उसे गले से लगा लेती है। अगले सीन में रेनॉन एंड उसकी सिस्टर इन्हें थैंक्स कह रहे होते हैं। मिसुमी मन में कह रहा होता है इसके बाल लाल है लेकिन ये हासेगावा की एग्जैक्ट कॉपी है। मिसुमी इन दोनों को ही सुला देता है एंड फिर मियो से कहता है कि क्या तुम सिल्क प्रोड्यूस कर सकती हो, एंड वो कहती है कि हाँ। एंड उसके बाद मिसुमी इन दोनों को ही बांध देता है। फिर कहता है कि तुम दोनों ने कहा कि तुमने उसका रेस्क्यू किया, लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा जो कि तुम लोगों ने अभी किया है। तुम दोनों ने पूरे ही टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड फिर इन दोनों को तीर के साथ ही उड़ा देता है। एंड फिर वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इसे छुपाना होगा इससे पहले कि कोई ढूंढ ले। एंड अब मेरी जैपनीज आवाज़ भी काफ़ी वियर्ड लग रही है एंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।